देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो। तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हों, चंद्रबाबू नायडू जी हों, चिराग पासवान जी हों, जयंत चौधरी जी हों, देवे गौड़ा जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जदयू ने आज पार्टी दफ्तर में मुस्लिम नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसका मकसद था अपनी सफाई पेश करना, मगर यहाँ दांव उल्टा पड़ गया। जब मीडिया ने अपना असली रूप दिखाते हुए जदयू के मुस्लिम नेताओं से तीखे सवाल पूछने शुरू किए तो अहमद अशफाक करीम, आफाक अहमद खान, खालिद अनवर, सलीम परवेज, प्रोफेसर गुलाम गौस, मोहम्मद इरशादुल्लाह, अफजल अब्बास, अंजुम आरा, अशरफ अंसारी, मेजर इकबाल हैदर खान के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए जदयू के सभी नेता पीठ दिखाकर वहां से भाग खड़े हुए। आइए अब ये वीडियो देखिए। इस बिल के माध्यम से जो हमने सुझाव दिया है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गारंटी के रूप में न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश के अकलियत समाज को ये मिला है कि उनके ये भवन जो है कहीं से भी इनके साथ छेड़छाड़ या किसी भी तरह का उसके साथ नहीं किया जाएगा। चौथा हमारा सजेशन रहा है जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, जिसको माना गया है वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारी को अधिकृत किया जाए। इसको भी शामिल कर लिया गया है इस बिल में जो हमने सुझाव दिया था। पांचवा हमारा सुझाव और अंतिम सुझाव कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के डिजिटलाइजेशन के लिए, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कह रहे हैं कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 6 महीने का जो समय बिल में था, हम लोगों ने इस चीज को सुझाव दिया था कि इस समय सीमा को बढ़ाई जाए और हमारे इस सुझाव को मान लिया गया। ये हमारे 5 महत्वपूर्ण सुझाव थे जिसकी मैंने आपके समक्ष चर्चा की है। इनको जब बिल में इंट्रोड्यूस कर लिया गया, इनको बिल में इनकॉर्पोरेट किया गया, तब जाकर के हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बिल का समर्थन किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि हैरानी होती है विपक्ष की बातों को सुन करके, हैरानी होती है कि इस विषय पे विपक्ष जिस तरह से बातों को कह रहा है, यह राष्ट्रीय जनता दल कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। अरे भाई, आप लोगों को मैं बता दूं कि यह राष्ट्रीय जनता दल जो कहीं ना कहीं पुनः जो इनका कैरेक्टर रहा है तुष्टीकरण की, वो पुनः चाहते हैं इस चीज को, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने जेपीसी के समक्ष अपने किसी तरह का सुझाव दिया ही नहीं बिल के मद्देनजर। ये सबसे बड़ी बात है। वक्फ संशोधन बिल आने के बहुत पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वक्फ की चिंता की और बिहार में वक्फ विकास बोर्ड की स्थापना की। इसके तहत 110 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया, जिससे अल्पसंख्यक छात्रावास, विवाह, मल्टीपर्पज बिल्डिंग आदि का निर्माण संभव हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, इन तमाम चीजों को बहुत ही ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने आवाम की लोगों को यह बिल्कुल मजबूती के साथ और पूरे में जवाबदेही के साथ यह विश्वास दिलाती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अकलियत के हितों से उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा दुस्साहस भी करने की कोशिश करेगा तो जनता दल यूनाइटेड उनके उस दुस्साहस में कील ठोक देगा। मैं अब आगे इन बातों को रखने के लिए जनाब अशरफ अंसारी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अपनी बातों को रखें। प्रेस रिलीज आप लोगों को सब अशरफ साहब, आपने कहा कि 5 सुझाव हमने दिए थे वो मान लिए गए,
जब लेख इसमें आपने किया है, क्या आपने ये सुझाव दिया था कि 2 हिंदू मेंबर होनी चाहिए, या उस पर आपको एतराज नहीं? आप चाहते, जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि धार्मिक मामलों में, मुसलमानों के वक्त वाले मामले में 2 हिंदू गैर मुस्लिम मेंबर हो, इससे आप खुश हैं? क्या ये सुझाव आपने नहीं दिया? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो जाएगी सवाल का जवाब दीजिए, उससे बच्चे कोई को फर्क बोल रहे हैं, नहीं पड़ता सवाल का है। जवाब दीजिए। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पलट करके पूछना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? बिल्किस बानों को नहीं मिला, आपके लाइन है, ये जवाब दीजिए। आप चाहते हैं अरे आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हुनर योजना चलाई, उन्होंने सारा बीपीएससी के माध्यम से आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं, सब अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एक भी पत्रकार का सवाल नहीं लिया गया। सब यहां से भागते नजर आए। जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कई सारे नेताओं के भाग गए। देखिए पत्रकार जूझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो सवाल ले, लेकिन वो सवाल ले ही नहीं रहे। एक भी सवाल नहीं लिया है। खाना पूरी करने के लिए किया। जब सवाल ये किया गया कि आप चाहते थे कि 2 हिंदू मेंबर रहे, नीतीश कुमार चाहते थे, इस सवाल का जवाब नहीं देगा। पत्रकार में खलबली है, एक भी सवाल नहीं है। जेडीयू के सारे नेता यहां से भाग खड़े हुए हैं। संसद में वक्फ बिल के समर्थन में वोटिंग करने से आहत होकर, नाराज होकर कई मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की झड़ी से नीतीश कुमार को लगातार झटका लग रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पारित होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। जेडीयू के मुस्लिम नेता एक एक कर पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफे दे चुके हैं। जेडीयू से इस्तीफा देने की खबर आ रही है। इसमें मोहम्मद कासिम अंसारी, मोहम्मद फिरोज खान, नदीम अख्तर, नवाज मलिक, एम राजू नैयर और तबरेज सिद्दीकी अली नीम का नाम शामिल है। सबसे पहले जेडीयू पूर्वी चंपारण के मोहम्मद कासिम अंसारी ने जेडीयू से इस्तीफा दिया। वे जेडीयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी रहे हैं। जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव नवाज मलिक ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। मोहम्मद फिरोज खान उर्फ मोहम्मद नसीब खान ने जिला सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जिला अध्यक्ष को दिए गए पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों के साथ दोहरी नीति अपनाए हुए हैं। जिनके वोटों की मदद से वे लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आज उनके साथ ही धोखा किया गया है। मोहम्मद फिरोज खान उर्फ मोहम्मद नसीम खान नवादा जिला में जदयू के जिला सचिव के पद पर थे। इनके अलावा मुजफ्फरपुर के सीए मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग ने भी मुख्यमंत्री सह जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा भेजा। वे जेडीयू के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव के पद पर थे। मुजफ्फरपुर से ही आने वाले एम राजू नैयर ने भी जेडीयू के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड पर जो सरकार बिल लाई, उससे आहत होकर हमने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। यह बिल मुसलमानों के हित के खिलाफ है। नैयर युवा जेडीयू के प्रदेश सचिव थे और सीतामढ़ी लोकसभा सीट के प्रभारी भी रहे हैं। क्यास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के कुछ और मुस्लिम नेता भी जदयू का साथ छोड़ सकते हैं। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।